बगुला भगत और केकड़ा की कहानी। यह कहानी है एक जंगल की, जहां एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहां से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहां का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां छोड़कर आ सकता हूं। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया में भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूं। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। आसमान गिर रहा है। जंगल में एक डरपोक खरगोश रहता था। एक दिन वह देवदार के पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। डरपोक खरगोश की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि यह क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सिर पर? कहीं आसमान तो नहीं गिर रहा? दिमाग में यह सोच आते ही वह डर गया। और फिर क्या? वह भागने लगा। वह बेतहाशा भागा चला जा रहा था। उसे इस तरह भागते हुए जब हाथी ने देखा तो पूछने लगा, अरे भाई खरगोश, क्या हुआ, क्यों ऐसे भागे जा रहे हो? खरगोश हांफते हुए बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया। वह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात गेंडे से हुई। गेंडे ने भागने का कारण पूछा तो हाथी ने खरगोश से सुनी बात दोहरा दी, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर गेंडा भी डर गया और उनके पीछे हो लिया। अब जो भी उन्हें मिलता, आसमान गिर रहा है सुनकर उनके पीछे भागने लगता। खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे गेंडा, गेंडे के पीछे भालू, भालू के पीछे चीता और ऐसे ही जंगल के ढेर सारे जानवरों की कतार लग गई।
सब बेतहाशा भागे जा रहे थे। इतने सारे जानवरों को इस तरह भागते हुए जब जंगल में टहल रही लोमड़ी ने देखा तो चकित रह गई। उसने कतार में लगे भालू से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम सब लोग ऐसे कहां भागे चले जा रहे हो? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भालू चिल्लाया। ये सुनकर लोमड़ी अचरज में पड़ गई कि ऐसा भी कहीं होता है। उसने सारे जानवरों को रोका और बोली, इस तरह भागने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। सब लोमड़ी के पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में सारे जानवर शेर के सामने खड़े थे। लोमड़ी ने शेर को सारी बात बताई। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद शेर ने पूछा, सबसे पहले किसने आसमान गिरते हुए देखा? सबने खरगोश की तरफ इशारा किया। शेर ने खरगोश से पूछा, तुमने कहां देखा कि आसमान गिर रहा है? वनराज, मैं देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था कि तभी मेरे ऊपर आसमान का एक छोटा टुकड़ा गिरा और मैं भागने लगा और सबको बताने लगा। वनराज, हम सबको भागना चाहिए, कहीं पूरा आसमान गिर गया तो हम सबका क्या होगा? खरगोश की बात सुनकर शेर को कुछ संदेह हुआ। उसने लोमड़ी से कुछ चर्चा की, फिर सारे जानवरों को लेकर उसी देवदार के पेड़ के पास आया जहां खरगोश सोया था। वहां देवदार का फल गिरा देख उसे सारा माजरा समझ आ गया। वह फल उठाकर शेर बोला, तो ये है आसमान। सारे जानवर समझ गए कि डरपोक खरगोश देवदार का फल गिरने पर सोचने लगा कि आसमान गिर रहा है। सब हंसने लगे। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। शेर ने खरगोश को समझाया कि इस तरह की अफवाह न फैलाए। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बात का यकीन न करें। शिक्षा, बिना सोचे समझे अफवाहें न फैलाएं। किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास न करें। बिल्ली के गले में घंटी की कहानी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वो अपना पेट भरने के लिए पूरे घर में टहलते थे। सभी चूहे हंसी खुशी अपना पेट भर लिया करते थे। उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। अचानक एक दिन उस घर में शिकार करने के लिए कहीं से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे तेजी से अपने अपने बिल में छिप गए। उसने देखा कि उस घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। उसने यहीं रहने का मन बना लिया। अब बिल्ली उसी घर में रहने लगी। जब भी उसे भूख लगती तो बिल्ली अंधेरे में जाकर छिप जाती थी। जब चूहे बाहर निकलते तो बिल्ली उन पर झपटा मारकर खा जाती थी। ऐसा रोज होने लगा। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी थी। अब चूहों में दहशत फैल गई थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी चूहे मौजूद थे। सभी ने कई सुझाव दिए ताकि बिल्ली के आतंक को रोका जा सके और उसका शिकार बनने से चूहे बचे रहे। किसी का सुझाव ऐसा नहीं था जिससे बिल्ली का आतंक रोका जा सके। सभी चूहे बैठे ही थे कि अचानक से एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया। उसने कहा कि हम बिल्ली से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक घंटी और धागे की जरूरत पड़ेगी। बूढ़े चूहे ने कहा कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जब वह आएगी तो घंटी बजने से हमें खतरे के बारे में पता चल जाएगा। खतरा जानने के बाद हम लोग भागकर अपनी बिल में छिप जाएंगे। इससे हम लोग बिल्ली का शिकार बनने से बचे रह सकते हैं। सभी चूहे खुशी से झूमने लगे। सबने नाचना शुरू कर दिया और खुश होने लगे कि अब तो वह बिल्ली के खतरे से बचे रहेंगे। सभी चूहे खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक से एक अनुभवी चूहा उठ खड़ा हुआ। उसने सभी चूहों को जोर से डांट लगाई और कहा कि चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। उसके बाद अनुभवी चूहे ने जो कहा वह सुनकर सभी का मुंह उतर गया। चूहे ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बंध जाती तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। अब तुम सब पहले ये बताओ कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी चूहे निराश हो गए। इसी बीच बिल्ले के आने की आहट पाते ही सभी चूहे भागकर अपने अपने बिल में जाकर छिप गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बना लेने भर से ही आप कामयाब नहीं हो जाते। उस योजना को लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। उससे पहले जश्न मनाना बेकार है। शेर, गधा और समझदार लोमड़ी की कहानी। एक शेर और एक गधा और एक लोमड़ी में नई नई दोस्ती हो गई। तीनों मिलकर शिकार करने की योजना बनाई और कहा कि शिकार पर तीनों का बराबर हिस्सा होगा। अचानक उन्होंने एक हिरण देखा। तीनों ने मिलकर उसे बहुत थक आया।
और जब हिरण थक गया तो शेर ने उसे मार दिया और गधे से कहा, शिकार के 3 हिस्से कर दो। गधे ने उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यह देखकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने गधे पर हमला करके मार दिया और फिर लोमड़ी से भी बोला। लोमड़ी सब देख रही थी। लोमड़ी ने खुद के लिए 1/4 भाग रखा और सब शेर को दे दिया। तब शेर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सही में बुद्धिमान हो। ये सब तुमने कहां से सीखा है? लोमड़ी बोली, ये सब हमने गधे की गलतियों से सीखा है। कहानी से सीख हमें अपने ही गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। लोमड़ी और तीतर की कहानी। मुझे भूख लगी है। एक लालची छोटी लोमड़ी ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आज मुझे सचमुच कुछ बड़ा मिल सकता है। ये कहते हुए वह अपने लिए एक बढ़िया बड़े रात्रि भोज की तलाश में जंगल की ओर चला गया। जल्द ही उसने एक झाड़ी के ऊपर एक मोटा तीतर बैठा देखा। वह उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए वह झाड़ी के पास बैठ गया और उससे धीरे से बात की। तुम कितने सुंदर पक्षी हो। तुम्हारे पंख धूप में चमक रहे हैं। मैंने तुमसे अधिक सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा। यह सुनकर तीतर प्रसन्न हो गया। वह धूप में अपने पंख साफ करने लगी। कितनी सुंदर है, लोमड़ी ने कहा। बैंगनी, नीले और हरे पंखों को देखो, बहुत खूब। काश जब तुम सो जाओ तो मैं तुम्हें देख सकूं। मुझे लगता है कि जब आप सो रही होंगी तो आप और भी खूबसूरत दिखेंगी। तीतर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। लोमड़ी उस पर झपटी और उसने उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। ओह, तीतर ने पतली आवाज में कहा, श्री फॉक्स, कृपया मुझे एक बार और बताएं कि मैं कितनी सुंदर हूं। मुझे एक बार फिर बताओ कि मेरे पंख सूर्य में कैसे चमकते हैं। फिर अपने खाने के लिए मुझे मार डालो। लोमड़ी बोली, तुम हो। जैसे ही लोमड़ी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तीतर उड़ गया। वह अमरूद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गई। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा। मैंने अपना मुंह क्यों खोला? उसने गुस्से से खुद से पूछा। और मैंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तीतर ने खुद से पूछा। भूखा लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में आगे जंगल की ओर चला गया। शेर और बंदर की दुश्मनी। एक बार की बात है, एक पहाड़ी पर कुछ बंदरों का कब्जा था। बंदर वहां पर बड़े मजे से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद उस पहाड़ी पर बने गुफा में एक शेर अपने सेक्रेटरी सियार के साथ वहां पर रहने के लिए आया। बंदरों को जब पता लगा तो वह शेर के पास जाकर बोले कि इस पहाड़ी पर हमारा कब्जा है, आप कहीं और जाकर रह लीजिए। उसकी इस बात को सुनकर शेर के सेक्रेटरी सियार ने बोला कि तुम बंदरों के रहने के लिए पेड़ है और शेर के रहने के लिए गुफा है, तुम जाकर पेड़ में रहो। शेर ने बंदरों को आश्वासन दिया कि जब तक तुम मुझको परेशान नहीं करोगे मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद बंदर गुफा से चले गए, लेकिन शेर का वहां आकर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह शेर को भगाने के लिए बहुत तरकीब लगाने लगे, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। एक दिन शेर ने सियार से कहा कि खाना खाने के बाद मुझको पानी पीने के लिए इतना दूर जाना पसंद नहीं है, इसलिए वह बर्तन में पानी लाकर रख दे। बंदरों ने शेर की इस बात को सुन लिया। उन्हें सोचा अब वह शेर को पानी पीने नहीं देंगे। इसके बाद अगले दिन सियार शेर के लिए एक बर्तन भरकर पानी लेकर आया और उसको गुफा के बाहर रख दिया। सियार के जाने के बाद बंदरों ने एक बांस की सहायता से सारा पानी खींचकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। कुछ देर के बाद जब शेर ने खाली बर्तन देखा तो सियार पर गुस्सा हुआ कि तुमने मेरे लिए पानी नहीं रखा। सियार ने बोला, उसने पानी रखा था, लेकिन शायद गर्मी की वजह से सूख गया होगा। कल वह और ज्यादा पानी लेकर आएगा। अगले दिन सियार बर्तन भरकर पानी लेकर आया, लेकिन बंदरों ने उसको भी बांस की सहायता से पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। जब शेर आया तो वह सियार पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि वह कामचोर है और उसने पानी नहीं रखा। वह उसको अपने सेक्रेटरी से हटा देगा। सियार ने शेर को बताया कि वह पानी लेकर आया था। अगले दिन सियार फिर पानी लेकर आया, जिसके बाद सियार और शेर गुफा में छुप कर देखने लगे। कुछ देर में बंदर आए और बांस लगाकर सारा पानी खाली कर दिया। अब शेर और सियार को समझ आ चुका था। इसके बाद सियार जब भी पानी लेकर आता तो वह आधा पानी गुफा में और आधा पानी बाहर बंदरों के लिए छोड़ देते थे। बहुत बार बंदरों को पता चला कि शेर हमें उसका पानी गिराते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। इसके अलावा अब शेर शिकार करके बहुत जल्दी भी आ रहा था। यह इसी तरह 2-3 महीने चला।
इसके बाद बंदर थक कर शेर के पास गए। वह शेर से बोले, हम 2-3 महीने से आपका पानी गिरा रहे हैं और आप ये सब देख भी रहे हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? इस पर शेर ने बोला, क्योंकि इससे तुम मेरा फायदा ही कर रहे हो। बंदर बोले, वह कैसे? शेर ने बताया, जो पानी तुम पहाड़ी से नीचे गिराते हो, उससे पहाड़ी के नीचे हरी हरी घास उग गई है, जिससे बहुत से जानवर वहां चरने आते हैं। मैं जब शिकार करने जाता हूं तो वह नीचे मुंह करके घास खा रहे होते हैं, जिससे मैं आसानी से उनका शिकार कर पाता हूं और जल्दी लौट आता हूं। तुमको यह सोचना चाहिए कि तुम जिसका नुकसान कर रहे हो, उससे उसका नुकसान हो रहा है या फायदा।